31 साल के करियर में जितना भी है अब तक का सबसे दुश्वार किरदार यही है। तब भुट्टो वाला जी। किरदार। अगर मैं बात ये कि देखिए आप एक काम ही करें कि मैं आपको कुछ सीन भेजता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए। 3 साल मैंने इसके साथ काम किया, कामरान के साथ। ऑलमोस्ट ना मैं नफ्सियाती मरीज हो गया था। मैं करके आ गया, प्रोजेक्ट खत्म करके आ गया। 6-7 दिन बाद एक कॉल आती दोबारा से। अच्छा। यार अदनान भाई, इट वाज ट्रेमेंडस, फैबुलस, कमाल हो गया। खुद भी थकन से चुप रहे। हाँ। अब बेड पे चले गए, अब वो यूं हो गए, नहीं आ गए। और इतना गप्पू था वो, गप्पू। ओए बिस्मिल्लाह करे ओ कैमरा एक्शन हो, बढ़िया चलो यार। काम को जबरदस्त। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। आई स्वेयर आई लव यू। कामरान शायद अगर मुझे कैरेक्टर करने का मेरा मौका मिले तो आपका कैरेक्टर करूंगा, आई स्वेयर। अच्छा, जुल्फ़कार अली भुट्टो का किरदार भी इसी तरह का है। उसमें आपकी जो लुक है वो देखकर ऐसे फील आती है कि जैसे शायद भुट्टो साहब ही खड़े हैं। वो कैरेक्टर जब आपके पास आया तो मुश्किल तो ज़ाहिर है वो था कैरेक्टर। क्या सोच करके आपने वो उस कैरेक्टर को हाथ डाला और कामरान शायद कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया इसके लिए? मेरी इस 31 साल के करियर में जितना भी है अब तक का सबसे दुश्वार किरदार यही है। हुए तुम अजनबी का भुट्टो वाला जी। किरदार। जी। अच्छा, अब भुट्टो साहब एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है भुट्टो साहब का, और मुझे भुट्टो साहब का कैरेक्टर ऑफर होता, जवाहरलाल नेहरू साहब का कैरेक्टर ऑफर होता। मेरे लिए किरदार किरदार है। अच्छा, ठीक मैं है। एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मुझे किरदार ऑफर होगा, मुझे समझ में आएगा, मैं करूँगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो। कैरेक्टर कर रहा हूँ ना, अनटिल अनलेस वो मेरी 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 उस कुछ मेरी वैल्यूज़ हैं, मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं पर्सनल हैं जिससे मुझे बड़ा प्यार है, वो मेरा मुल्क है, उससे हवाले से वो उसके अगर कोई ऊपर आँच आ रही होगी तो वो शायद मुझे अवॉइड करना पड़ जाए तो मैं कर जाऊँगा। हर चीज़ जो होती है, कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को मारना पड़ता है और हर चीज़ की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। मैंने शाहिद अंकल के साथ एक सीरियल किया था जो अनफॉर्चुनेटली ऑन एयर नहीं जा सका, लेकिन शाहिद अंकल से मेरा एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन बन गया। ठीक है। एंड उनका बेटा ही बना था मैं। अच्छा, ठीक है। तो वो बात आई गई हो गई, उसके तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5-2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे एक फ़ोन आया शाहिद अंकल का, सलाम दो हुई, सलाम दो के मैंने कहा यार, सलाम दो के बाद कहेंगे यार मेरा बेटा कामरान उनसे बात करना चाहता है। मैंने कहा आप कामरान शाहिद की बात करें? कहेंगे हाँ, मेरे साथ ही बैठे हैं, उनसे बात करो। मैंने कराई बात की, तो फिर कामरान की आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कह रहे मेरा खैरियत से ठीक ठाक है, ये कामरान शाहिद बोल रहा हूँ, खैरियत से ठीक ठाक सर, वो एक कैरेक्टर ऑफर कर रहा था सर आपको। मैंने कहा हाँ जी, क्या बताइए क्या? सर आप वो भुट्टो करना, भुट्टो। ओह माय गॉड। मैंने कहा भाई क्या करना है, दोबारा बोला। मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को रोल करना है। मैं एक लम्बे का फ़ोन मेरे हाथ में था। मैंने कहा भाई, मैंने कहा शायद साहब को दोबारा फ़ोन दीजिएगा। मैंने कहा सर, मैंने कहा ये बहुत अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, ख़तरनाक बात कर रहे हैं। अरे मियाँ तुम बात तो करो। अरे मैंने कहा सर ये किरदार मतलब आपको पता है क्या किरदार है? मुझसे पता ही, मैं इसे अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। कहेंगे यार तुम, फिर कहेंगे पहली बात तो है कि आपका नाम मैंने खुद सजेस्ट किया है। शाहिद साहब ने कहा। अच्छा। मैंने सजेस्ट किया कि अदनान से करवाओ, फिर पीछे 2 और लोगों ने कहा है अच्छा कि अदनान से करवाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह दें फ़ोन कामरान को। सही है। कामरान साहब को दीजिए। ये पहली बात हो रही है ना शायद। अच्छा, सही है। इस कैरेक्टर से पहले मैंने ये इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कामरान शाहिद साहब एंड मी। अच्छा। एंड प्यार से मैं उनको कामी भी कहता हूँ, उनका प्यार है। आई टेक हिम एज अ यंगर ब्रदर। सही है, बिल्कुल सही। तो अदर में बात ये है कि देखिए आप एक काम ही करें कि मैं आपको कुछ सीन भेजता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए और वो पढ़ने के बाद ना फिर आप मुझे अपना वो ओपिनियन दीजिएगा और देन वी हैव अ डिस्कशन, ओके, सो आई विल गेट बैक टू यू। तो फिर वो आए सीन्स भेजे, मैंने पढ़ने के बाद मैंने कहा मुझे 1 दिन दे दो यार। हाँ ठीक है मैं पढ़ना शुरू किया। पढ़ के मैंने कहा ओके इंशाल्लाह वी विल डू इट। तो मैं ठीक होगा ऐसा कि हम जो है सर ये आप 1 हफ्ते के बाद मेरे साथ होंगे सर। अच्छा। तो ये हो गया, ठीक है, पहुंच गया।
हाँ, आया तो फिर वो लुक वगैरह बनाई, फिर सारी चीज़ें ये सही, उस दौरान उससे पहले मैं हाँ, भुट्टो साहब की वोकल ये वो करते 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 मैं बिल्कुल नफसियाती मरीज 3 साल मैंने इसके साथ काम किया, कामरान के साथ ऑलमोस्ट ना मैं नफसियाती मरीज हो गया था। इसकी तैयारी के लिए मैंने सुना आप कोई कमरे में भी बंद रहे। नहीं मैं कामरान के कमरे में बंद रहा हूँ। अच्छा, कामरान के साथ रहना है, ये कमरे में बंद हो जाना, उसके साथ बंद जाते हैं, अच्छा, बंद सही। जाते हैं और बंद हो जाते हैं, सही है, ठीक है। तो मैंने अपने कमरे में बंद रहा मैं, अच्छा, और सही, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग माय कैरेक्टर। नेहा जी बस देखती रहती थी, इनको करके दिखाता था कि मैडम को, बेगम साहब को, कि यार ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हाँ ये करते करते सही है, कर दिया तकरीबन 10-12 दिन मैंने प्रिपेयर किया उसको, मैंने कहा फिर मैं पहुंच गया लाहौर। लाहौर पहुंच गया तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कामरान को, जस्ट नोटिसिंग कि व्हाट इज डूइंग। अब हमने गेटअप किया, ये किया, वो किया, तो वो एक स्पेल छोटा सा। अब गर्मियों के सख्त दिन थे, अच्छा, तो सुबह 7:30 बजे गेटअप आर्टिस्ट होटल में आ जाता था, 8 बजे इमरान नवाब, अच्छा, और मैं अपने जो पहला शॉट देना है वो सारे मुझे ब्रीफिंग दे दी जाती थी। मैं वो सूट या जो भी पहनना है वो पहन के, जो प्रिंस कोट है वॉट एवर जो उनकी ड्रेसिंग का वो अकॉर्डिंगली पहन के बैठा। वो आया, उसने अपना कैरेक्टर शुरू किया, लुक को किया। 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था उस लुक को बनाने में। बनाने के बाद फिर हम शूट पे चले जाते थे। बिल्कुल सही है। वहाँ जाके शूट, अब ये 3 दिन का 2-3 दिन का काम था, वो हो गया। अच्छा, The most important and the most interesting element in this project was कामरान शाहिद। कामरान शाहिद, अच्छा ठीक है, भुट्टो साहब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कामरान शाहिद हो गया, सही है, बिकॉज आई लव यू कामरान, आई स्वेयर आई लव यू। ये तुमने मेरा बड़ा खून चूसा है, आई स्वेयर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए कि तुमने मुझसे वाकई बहुत अच्छा काम किया मेरे भाई। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, बिकॉज इज वेरी इंटेलिजेंट का है। जी बिल्कुल, और उससे मेरी एक केमिस्ट्री बनी है। अगर केमिस्ट्री में प्यार होता है, उसका उनका बड़कपन है कि वो कामरान शाहिद साहब का, कि वो मुझे मतलब सुन भी लेते हैं। और जब अब उन्होंने एक हरकत करनी शुरू की, अब मैं करके आ गया, प्रोजेक्ट खत्म करके आ गया, 6-7 दिन बाद एक कॉल आती दोबारा से। अच्छा, कामरान शाहिद की कॉल आती है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ हुई, फिर भी यार अदनान भाई, इट वाज ट्रेमेंडस, फैबुलस, कमाल हो गया, बस अजीब हो गया, कुछ अजीब ही हो गया। मैंने कितना अजीब हो गया, इतना अजीब हो गया कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसको मैंने कुछ सीन और लिखे। अच्छा, मैंने कुछ सीन और लिखे, मैंने कहा ड्रामा तो कंप्लीट हो गया। नहीं, इसको मैं बनाऊंगा, ये मेरे बस आओ, बस अब आ जाओ। अच्छा, हाँ पहुंचा। अच्छा, मैंने कहा सीन भेजो, अब सीन से भेजने आपको, बस आप आ जाओ, बस आप आ जाओ। अच्छा, सही, पहुंच गया। मैं गया तो एक सीन्स का पलंदा रखा हुआ, अच्छा, कामरान ने, हाँ, 12-15 सीन्स का पलंदा, अच्छा, मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा ये क्या सब कुछ आपको क्या करना है, आपको तो कुछ भी नहीं करना, अच्छा, आप तो अच्छा। दूसरे स्पेल में ना उसे दिखाया शुरू करते करते, अब सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 5-5 बजे तक शूटिंग होने लगी। अच्छा, मेरी तो ऐसी तैसी फिरने लगी। सही है, अच्छा, वो हम काम में इतने मुनमिक थे क्योंकि गवाना हाउस भी शूट कर रहे हैं, शाहिद किला है, आउटडोर्स भी हैं, और तमाम उसमें कैरेक्टर्स हैं, मुजीबर रहमान है, इंदिरा गांधी है, समीना पीरजादा साहब हैं, नुमान एजाज भाई, और दुनिया के महमूद असलम साहब हैं, और बहुत सारे कवि अंकल, बेताज, कौन कौन नहीं थे, मैं किस किस का नाम लूँ माशाल्लाह। एक जगह मैं थक गया बिल्कुल ना, अब बिल्कुल मैं गिरने वाला हो गया ना। अच्छा, वो अपने जोश वलवले में कामरान शाहिद कहता है, अच्छा ओ भाई, अब मैं बिल्कुल ही मौके पर हूँ ना, गिरने वाला ही हूँ। अचानक अब पैकअप हो चुका ऑलमोस्ट ना। अच्छा, वो प्यार मोहब्बत, उसका मोहब्बत अजीज इतना ही रखो कि जी समझ जाए। अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। अब पता चला हमारी दुम निकला है। तो कामरान आए गए, इसी तरह पेपर लिया करेंगे, और भाई ये देखिएगा, ये रह गया, ये मैंने नई चीज रखी है सर, देखिएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने देखना ही नहीं है, ये पकड़ लो भैया। अरे दादा ये मैंने कहा देखो मेरी हालत क्या हुई। अरे छोड़ो, अभी कल करें। मैं क्यों करें, मैं कल जा रहा हूँ। तो अच्छा, उसके 10-15 मिनट बाद कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं उससे क्या वो जादू करता है, पता नहीं कोई कुछ है उसके पास, कुछ गिद्दर सिंगी है उसके अंदर, कुछ करता है ना। कहता है अरे मैं कोई बात बताऊँ, आप ये क्यों सोच रहे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप तो एक्टिंग कर ही नहीं रहे, आप तो भुट्टो है, आप तो अंदाज़ा नहीं है नहीं, ये भुट्टो सही है, ये भुट्टो। अब वो इस तरह उसने मुझे मिसमराइज करना शुरू किया है। जादूगर आदमी है वैसे, वो अपने काम का कलाकार आदमी है, वो फनकार आदमी है।
हम सब एक्टरों से बड़ा एक्टर है वो। तो वो क्या कामरान शाह। हाँ, कामरान शाह की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब अचानक